ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के सेट नंबर 2 में 2 मार्क का, जो कि है सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड, सीमाफोर से रिलेटेड एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम विद 2 थ्रेड्स T1 एंड T2। ये रहे T1 और T2 के कोड। द थ्रेड्स शेयर 2 सीमाफोर्स, तो 2 सीमाफोर शेयर्ड है यहाँ पे थ्रेड्स के बीच में। S1 इनिशियलाइज टू 1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि S1 है, x 1 से इनिशियलाइज्ड है, देन S2 इनिशियलाइज टू 0। ठीक है, आगे दे रखा है द थ्रेड्स आल्सो शेयर अ ग्लोबल वेरिएबल x इनिशियलाइज्ड टू 0। x एक वेरिएबल है जो दोनों थ्रेड के बीच में शेयर्ड है, वैल्यू है 0। द थ्रेड्स एग्जीक्यूट द कोड शोन बिलो। ये रहे दो अलग अलग कोड थ्रेड्स के। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स इज और आर पॉसिबल व्हेन थ्रेड्स T1 एंड T2 एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। इनमें से क्या पॉसिबल है। एक एक ऑप्शन को उठाते हैं और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत से सबसे पहले ऑप्शन ए उठा लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, T2 रन्स फर्स्ट प्रिंट्स 1। तो सबसे पहले क्या T2 पहले रन करता है। T2 अगर रन करता है, वेट S1 पॉसिबल है। जी हां, वेट फंक्शन तभी पॉसिबल है जब सीमाफोर की वैल्यू 1 होती है। 0 पे वेट फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो पहले T2 रन करती है, वेट S1 चलाती है, यह आ गया 0। ठीक है, फिर x इक्वल टू x प्लस 1 किया, फिर प्रिंट किया x की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट 1 बिल्कुल, और फिर सिग्नल S2 कर सकती है। ठीक है, 1 हो गया। पर आगे सिग्नल S1 भी कर सकती है, बिल्कुल। सिग्नल S1 मतलब सिग्नल का मतलब है कि सीमाफोर की वैल्यू +1 हो जाएगी ऑलवेज। अगर वेट है तो वेट की वैल्यू 1 से लेके 0 हो जाएगी, बट अगर 0 है तो प्रोसेस वहां वेट फंक्शन में ब्लॉक हो जाएगा। तो T2 रन्स फर्स्ट, ठीक है, उसने 1 प्रिंट कर दिया है, ये रहा 1 प्रिंटेड है। अब आगे क्या दिखा है, T1 डज नॉट प्रिंट एनीथिंग, डेडलॉक। उसके बाद अगर T1 रन करने गया, वेट S1 चलाया, वेट S1 चला सकता है बिल्कुल। सीमाफोर S1 की वैल्यू वेट चलाने पे हो जाएगी 0। ठीक है, फिर x इक्वल टू x प्लस 1 है, x प्लस 1 2 हो जाएगा। प्रिंट करो x की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। वेट S2 वेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद सिग्नल S1 फिर से हो गया। ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। T1 अगर पहले चलता है तो 1 प्रिंट करेगा, और T1 डज नॉट प्रिंट एनीथिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए उल्टा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन। T1 रन्स फर्स्ट प्रिंट्स 1, T2 रन्स नेक्स्ट प्रिंट्स 2। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो शुरुआत पे वापस आते हैं। सबसे पहले यहां आते हैं, S1 आया, S1 की वैल्यू 1, S2 की 0। पहले T1 रन होता है, वेट S1 की वैल्यू 1 से लेके 0 हो गई। ओके, तो 0 हो गई वेट चलाने पे, x की वैल्यू इनिशियलाइज टू 0 थी। फिर x इक्वल टू x प्लस 1 आया, x इक्वल टू x प्लस 1 आ गया। फिर प्रिंट करेंगे x, प्रिंट कर देंगे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वेट S2 चलेगा, वेट S2 चल नहीं सकता, T1 यहां पे ब्लॉक्ड रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, S2 की वैल्यू है 0, वेट फंक्शन 0 पे नहीं चल सकता। तो वेट फंक्शन तब तक रुकेगा जब तक S2 प्लस प्लस नहीं हो जाता। तो S2 यहां पे 0 है, ठीक है, S2 1 नहीं हो जाता तब तक ये वेट फंक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा। T1 यहां पे ब्लॉक्ड रहेगा। आगे बढ़ते हैं, T2 को रन करने की कोशिश करते हैं। वेट फंक्शन S1 चलाएंगे, S1 वेट फंक्शन यहां पे ब्लॉक हो जाएगा। क्यों, S1 की वैल्यू है 0। तो T1 जब पहले रन करता है तो 1 करेगा प्रिंट, और उसके बाद में T2 आगे नहीं बढ़ पाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। अच्छा, ये वाला तो ये रहा, T1 रन्स फर्स्ट प्रिंट्स 1, T2 डज नॉट प्रिंट एनीथिंग, डेडलॉक, ये वाला करेक्ट है। ये वाला नहीं है। T1 रन्स फर्स्ट, हाँ, प्रिंट्स 1, यस, फिर उसके बाद T2 रन नहीं कर सकता। उल्टा वाला जो चीज हमने पहले देखी थी कि ए ऑप्शन हमने करेक्ट नहीं माना था, क्योंकि अगर T2 पहले रन करता है तो पहले वो 1 प्रिंट करेगा, फिर T1 पूरा रन करेगा, और क्या करेगा, प्रिंट 2 करेगा। जी हां, ये ऑप्शन हमें यहां पे करेक्ट मिल जा रहा है। T2 रन्स फर्स्ट, प्रिंट्स 1, T1 रन्स नेक्स्ट एंड प्रिंट्स 2। तो ये सी और डी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर
होंगे। ये दोनों के जस्ट ऑपोजिट ऑप्शंस हैं। पहले T1 अगर रन करेगा तो डेडलॉक हो जाएगा 1 प्रिंट करने के बाद में, और T2 अगर रन करेगा तो 1 प्रिंट होगा और उसके बाद T1 रन करके 2 प्रिंट कर सकता है। ये दो ऑप्शन हमें यहां पे करेक्ट मिलेंगे।